रविंदर गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, हाउ आर यू? आनंद गुड मॉर्निंग। जल्दी जगा दिया मतलब लग रहा है तुझे। लग नहीं रहा तेरी नींद पूरी हुई है अभी। वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग दोस्तों कल रात को हम साकरी में पहुँचे। वहीं पे एक होटल है स्वर्गारोहिणी करके, तो हम उसमें रुके। ये सामने है स्वर्गारोहिणी होटल। तो कल रात को हमने यहीं पे स्टे किया और सुबह उठते ही हम यहाँ से आगे के लिए मूव कर रहे हैं। वहाँ का ट्रैकिंग का बेस कैंप माना जाता है। यहाँ से 3-4 ट्रैक निकलते हैं आगे के लिए। एक तो केदारकांठा, जो यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। दूसरा है हर की दून, जो यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक है यहाँ पर बाली पास। अब मिला है अभी उसमें। हाँ शाबाश। इसमें यहाँ पे ठीक है। अबे नहीं, ये ठीक है। अबे जूतों का हाल बुरा हो गया है तो। अभी यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, तो रोड बहुत ख़राब हो रखी है अभी। ये रोड आगे 10 किलोमीटर आगे गंगनाड़ गांव तक जाएगी। फिर वहाँ से लगभग 16 या 17 किलोमीटर आगे हर की दून वैली है। आपको तालुका गांव आने के लिए सांकरी से ही गाड़ी लेनी पड़ती है। सांकरी से लगभग 8 किलोमीटर आगे तालुका गांव है। आखिरी गांव तालुका ही है जहां तक आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। इसके बाद यहां से पैदल रास्ता स्टार्ट होता है। तालुका गांव बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहां चारों तरफ बस हरियाली हरियाली दिख रही है। हम यहां जुलाई के मंथ में आए हुए हैं, तो जुलाई में बहुत बारिश होती है। तो बारिश के कारण ये पूरा पहाड़ बहुत ही हरा भरा सा दिखता है। और यहाँ के जो मकान है ये सच में बहुत खूबसूरत है। पूरे मकान लकड़ी के बने हुए हैं। इन्हें देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तालुका गांव रूपिन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। रूपिन नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और इसी की सहायक नदी है सुपिन नदी। सुपिन नदी यमुनोत्री के बंदरपूंछ से निकलती है। इन दोनों का संगम नेटवाड़ में होता है। नेटवाड़ को आपने पहले पार्ट में देखा होगा, तो ये वही जगह है जहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम होता है। इसके बाद ये टॉस नदी बनकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। टॉस नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहती है और हिमाचल प्रदेश को छूती हुई आगे चली जाती है। इन दोनों नदियों का संगम विकासनगर के पास एक जगह है कालसी, वहाँ पर होता है। कालसी में संगम होने के बाद ये नदी आगे यमुना नदी बनकर बहती है। हर की दून घाटी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में है। यह घाटी समुद्र तल से लगभग 3566 मीटर यानी कि 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी बरासू दर्रे से जुड़ी हुई है और बसपा घाटी से मिलती है। हर की दून घाटी पालने के आकार की है और यह हरे भरे बुग्यालों से घिरी हुई है। बुग्यालों का मतलब होता है उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान। हर की दून घाटी गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभयारण्य के अंदर है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और तिब्बत से सटी हुई है। हर की दून से 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्वर्गारोहिणी की चोटी दिखाई देती है। यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए छोटे छोटे हट बनाए हुए हैं और ये हट जिस लोकेशन पे बने हैं वो बहुत ही गजब है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। बहुत ही सुंदर लोकेशन पर बना हुआ है ये। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। यहाँ पर सारी पहाड़ियाँ एकदम धूप पे चमक रही है।
मौसम हो रखा है एकदम ज़बरदस्त, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। 12 किलोमीटर का ट्रैक करके हम गंगनाड़ गांव पहुंच गए हैं। ये सामने गंगनाड़ गांव है। यहीं से 4 किलोमीटर आगे ऊसला गांव है। आज रात हम ऊसला गांव में ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही हम हर की दून के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 16 किलोमीटर आगे हर की दून वैली है। रास्ते में आपको छोटी छोटी कुछ शॉप दिखेगी, तो आप इन शॉप से अपने लिए खाने का सामान ले सकते हैं। खाने का रेट थोड़ा महंगा होगा क्योंकि ये बहुत ही दूर इलाके में है, तो रेट ऑटोमेटिक ही थोड़े महंगे होंगे। तो हमने भी यहाँ पे थोड़ा खाना खाया और फिर आगे की तरफ बढ़ गए। थोड़ा आगे चलने पर हमें घराट दिखाई दिया। घराट को स्थानीय भाषा में पानी से चलने वाली चक्की कहा जाता है। इसका इस्तेमाल गेहूं, ज्वार, मक्का, मंडवा, चना वगैरह आदि पीसने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, हम ऊसला बेस कैंप में पहुंच गए हैं। आज रात हम यहीं पर अपना कैंप लगाएंगे और कल सुबह होते ही यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। ऊसला वो गांव है जहाँ पांडवों की नहीं बल्कि कौरवों के राजा दुर्योधन की पूजा होती है। इस गांव में दुर्योधन का एक मंदिर भी है। वर्तमान समय में इस मंदिर में शिव के एक रूप सोमेश्वर की पूजा होती है। इस गांव तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन सबसे सुंदर दृश्य सबसे कठिन रास्तों पर ही देखने को मिलते हैं। पहाड़ों और सेब के पेड़ों से घिरा ऊसला गांव समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह इस रास्ते का आखिरी गांव है। और ये हमारा कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, 6 जनों का कैंप। बाहर से दिखने में छोटा लग रहा है। हमारे गाइड भाई साहब प्याज काट रहे हैं। रविंदर, अबे तू अंदर था, बाहर आ गया। जी हमारा कैंप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।